हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन साइबर एजुकेशन चैनल। और ये हमारे पाइथन सीरीज का 7th वीडियो हम जो है वो बनाने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट पाइथन के जो चैप्टर्स अभी तक जो हमने किया है, राइट, उसके हम देखते हैं, फर्स्ट समझते हैं, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन, बेसिक डेटा टाइप्स, राइट। और उसके बाद हमारा Hey guys, real quick, let me give you a tip on Udemy. It's an amazing place राइट where you can learn just राइट। तो ये हमारा बेसिक डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, फॉर लूप, लिस्ट और लिस्ट कंपैरिजन कंप्लीट हुआ है, राइट। सो इस वीडियो में हम पाइथन में टपल्स देखेंगे कि क्या होता है, राइट। पाइथन टपल्स समझते हैं, टपल क्या करेगा, क्या वर्किंग रहती है इसकी, राइट। तो फर्स्ट, जैसा कि लिस्ट था हमारा, सेम एज लिस्ट है ये, राइट, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, इसीलिए ये अलग है, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट। सेम लिस्ट के लिए भी है, राइट। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पर आइटम्स इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप बोलो कि डेटा टाइप्स हो सकते हैं या वैल्यूज हो सकते हैं, बट ये किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकता है, लाइक स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर, राइट। तो ये सारी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ओके, तो टपल्स के बारे में थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। टपल जो है वो हमारा मेन जो ऑर्डर्ड है, राइट, और टपल हमारा अनचेंजेबल है, राइट। ऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है, राइट। और टपल जो है वो हमारा राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, राउंड ब्रैकेट, राइट। अब राउंड ब्रैकेट्स क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल टू ये वाले ब्रैकेट, राइट। अगर आप इसमें टाइप चेक करोगे, प्रिंट टाइप ए, तो ये आपको आउटपुट देगा क्लास टपल, राइट। तो ये जो होता है वो आपका टपल है, राइट, जो आप राउंड ब्रैकेट में लिखते हो, राइट, क्लियर। बट अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये अनचेंजेबल है और जो हमारा लिस्ट था वो चेंजेबल था, राइट। तो इसमें इनमें क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या बनेगा, वो हम समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली। मैं अपना आइडियली ओपन करता हूँ, राइट। आप पाईचाम वगैरह जो भी आईडी यूज कर रहे हो उस पर कर सकते हो, राइट। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट वही प्रोग्राम, जैसे ए इज इक्वल टू, अगर मान लो कि 10 है, सॉरी, ब्रैकेट में आप अभी खाली रख देते हैं, राइट। और यहाँ पर लिखा प्रिंट टाइप ए, राइट। अब हम इसका टाइप चेक करेंगे कि भाई इसका टाइप क्या है। रन किया, किसी भी नाम से सेव कर दिया, और ये आपको टाइप बताएगा क्लास टपल, जैसा कि हमने अपना अभी लिखा था कि भाई ये आपको टाइप टपल दिखाएगा, क्लास टपल, राइट। चलिए, ओके। अब टपल में क्या क्या आप कर सकते हो, पहली बात तो आप ये डुप्लीकेट वैल्यू आप दे सकते हो, मतलब ये एक्सेप्ट करता है, राइट। स्ट्रिंग भी दे सकते हो, सेम ऐसे। और मैं इसको प्रिंट करा देता हूं, ए रन, और ये आउटपुट आ गया आपका, राइट। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि भाई इसमें क्या होगा, कुछ मेथड्स होंगे, और मेथड्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, टू चेक मेथड्स, राइट। तो मेथड देखने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा टपल है इसमें हम, जैसे लाइक हमने ए इज इक्वल टू ब्रैकेट बना दिया, राइट। अब ए क्या है, टपल हो गया। अब टपल के मेथड देखने हैं, मैं क्या करूंगा, प्रिंट के अंदर यहां पर लिखूंगा dir, और इसके अंदर ए। तो मेन है, आप dir जो होता है वहां से आप अपना सारा मेथड देख सकते हो। चलो अब मैं मेथड्स आपको दिखा देता हूं कि भाई इसमें मेथड्स क्या क्या है, फिर हम आगे चेक करेंगे, राइट। dir ए किया इसमें, रन, ओके। तो इसमें हमारे पास काउंट और इंडेक्स है। लास्ट टाइम लिस्ट में काफी थे मेथड्स और हमने सारे कंप्लीट भी किए थे, और ये भी मेथड्स मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा क्योंकि इसमें दो ही है, इजी है।
राइट। चलिए, तो फर्स्ट काउंट। काउंट, क्योंकि काउंट मेथड हम क्यों यूज करते हैं मैं आपको समझा देता हूं कि भाई जो हमारा टपल है, राइट, टपल क्या करता है, टपल डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलाउ करता है। अब वो डुप्लीकेट, जैसे 4 लिखा है, 4 4 4, 3 बार लिखा है, राइट। अब ये और भी ज्यादा हो सकता है अगर डेटा ज्यादा है। तो अगर आपको इसको काउंट करना है कि ये कितने बार लिखा है 4, समझ में आया कि भाई 4 कितने बार लिखा है, उसको चेक करने के लिए आप काउंट फंक्शन मेथड यूज करोगे। तो आप कैसे लिखोगे, ए डॉट काउंट, और इसके अंदर आपने लिखा 4 और रन किया, तो ये आपको आउटपुट देगा 3, क्योंकि 4 जो है वो आपका 3 टाइम है। क्लियर, समझ में आया। अब इसके बाद चलिए, ये तो आपका काउंट का हो गया। आप वीडियो को पॉज करते करते आप लिख लेना, राइट, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स, राइट। अब इंडेक्स करेगा क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इंडेक्स करेगा क्या, राइट। चलिए, तो इंडेक्स क्या करता है, उस एलिमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू दिखाता है कि भाई ये किस इंडेक्स पे है। जैसा कि लास्ट वीडियो में लिस्ट में हमने आपको बताया था कि भाई इंडेक्सिंग होती कैसे है और स्लाइसिंग कैसे होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट बताए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखिए, तब तभी जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि भाई ये हो क्या रहा है, राइट। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे लाइक मुझे इंडेक्स चेक करना है, मैंने लिखा यहाँ पर इंडेक्स हेलो का, यहाँ पर हेलो लिखा और चेक किया, रन किया, तो ये मुझे इंडेक्स उसका बता देगा 3 है। 3 कैसे बताया, मैं फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होती है 0 1 2 3, राइट। अब आपके माइंड में मैं इसको पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके ये सारा लिख सको, समझ सको। चलिए, अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर मैं इंडेक्स में 4 लिखता हूं, अगर मुझे 4 का इंडेक्स देखना है तो मुझे क्या इंडेक्स दिखाएगा, क्योंकि 4 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब इंडेक्स मेथड रन करता है, जो फर्स्ट डिजिट का जो इंडेक्स होता है उसी का बताता है। लाइक आपने कहा 4, राइट, रन किया, तो ये आपको 0 पोजीशन पे बताएगा, ना कि 1 2 पर बताएगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके, अब यहां पर हमारे पास कुछ मेथड्स के अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो बिल्ट इन फंक्शन है, जिनको हम यूज कर सकते हैं इसमें। लाइक कैसे, कौन कौन से हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लेन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। और बिल्ट इन में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट समझना है पहले फर्स्ट, राइट। अब जैसे लेन हो गया, राइट, सॉर्टेड हो गया, राइट, और यहां पर लेंथ सॉर्टेड, मिन हो गया, मिनिमम वैल्यू देखने के लिए, मैक्स हो गया, और रिवर्स्ड हो गया, राइट। कुछ ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसा कि मैंने बताया, ये बिल्ट इन फंक्शंस है, राइट। बिल्ट इन फंक्शन को डॉट करके नहीं लिखते, जो मेथड्स हैं उन्हें उसी के मेथड्स को डॉट करके कॉल किया जाता है, राइट। चलिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसका लेंथ देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लेंथ ब्रैकेट में ए, राइट। तो ये मुझे ए का लेंथ दिखाएगा, तो लेंथ इसका 4 है, राइट। क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मुझे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट के लिए आपको पास प्रॉपर एक वैल्यू होनी चाहिए एक ही डेटा टाइप की। लाइक आपके पास इंटीजर की वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि मैं इसमें और कुछ भी लिख देता हूँ, राइट। अब मुझे इसमें सॉर्टेड करना है, तो यहाँ पर हमने लिखा सॉर्टेड और लिखा ए, राइट, रन किया, तो ये मुझे इसका आउटपुट सॉर्ट करके दिखा देगा। बट सॉर्टेड मेथड जो जब जब सॉरी फंक्शन जब चलेगा, तो ये जो वैल्यू जो आउटपुट मिलेगा वो आपको इसका आउटपुट आपके लिस्ट में मिलेगा। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझोगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूं तो टाइप में क्या होगा, चेक करता है, तो ये मुझे लिस्ट बता रहा है, राइट। तो सॉर्ट का जो सॉर्टेड फंक्शन का जो आउटपुट है वो आपको लिस्ट में मिलता है, राइट। बट आप यूज कर सकते हो इसको, राइट। ये आपको जो सॉर्टेड है वो चलेगा आपका लिस्ट में, जो आउटपुट है वो लिस्ट में
ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। अगर इसका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई सॉर्टेड अगर आप फंक्शन चला रहे हो, टपल में यूज कर रहे हो, तो उसका आउटपुट किस फॉर्म में होगा, राइट। अब अगर आप इसमें मिनिमम और मैक्स यूज करते हो तो ये आपको उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। इजी है, राइट। चलिए, तो ये बेसिक्स से कॉन्सेप्ट तो हो गए। अब मैं आप इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे अगर मैं रिवर्स्ड फंक्शन चलाने जाता हूँ, राइट, यहाँ पर हम लिखते हैं रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, और यहाँ पर लिखा ए, राइट, रन किया। चलिए, तो ये क्या हुआ, इसने अभी कोई भी मुझे आउटपुट नहीं दिया, राइट। कॉन्सेप्ट समझना, अभी इसने मुझे आउटपुट नहीं दिया बट रिजर्व्ड है ना। अब रिवर्स्ड में क्या होता है, जब आप कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो, राइट, अगर यही मैं लिस्ट में या उसमें चलाता, ये चलता। अगर मान लो मुझे रिवर्स करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसमें इसकी जो हम इंडेक्सिंग करते थे उसी के हिसाब से हम इसमें -1 कर देंगे, ये रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं कुछ जो आप टपल में यूज करते हो, और टपल में आपको कैसे डेटा को यूज करना है वो आप इसी में समझते हो, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेके चलूं तो आपको टपल को अभी तक मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि भाई टपल में क्या क्या है, राइट। और टपल में अगर आप देखोगे तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे B4, अगर आपने यहाँ पर लिखा रेंज और यहाँ 1 लिखा, क्या ये चलेगा, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। और यहाँ पर आपने प्रिंट किया बी को, राइट, तो क्या ये चलेगा, चलो मान लीजिए ये एरर है, चलो, तो ये चलेगा। तो ये बता रहा है कि भाई ये रेंज है, ये 1 से लेके 10 तक है, मान लिया। अब मैं इसमें एक बार चेक करता हूँ कि भाई इसमें नंबर तो लिख के आया ही नहीं, है ना, नंबर तो लिख के आया ही नहीं, तो ये चलेगा कैसे। अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर फोर लूप चलाता, फोर आई इन बी, और प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो ही कर देता हूँ, ठीक है, रन किया, तो ये आपका 10 बार चल रहा है, राइट। बट नंबर नहीं आए। नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट नहीं हुए, समझ में आ रहा है। तो वो जो हमने कंपैरिजंस देखे थे, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो पूरी तरीके से। बट अगर आपने रेंज फंक्शन लिख दिया 1 से 10 तक, तो रेंज चल गया, ये मान लो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंप्लीट 10 बार हमारा लूप चला है। क्लियर, समझ में आया। तो ये आप क्लियर करो फर्स्ट, देन आप प्रैक्टिस करो। क्लियर, चलिए। और अगर मैं डायरेक्ट इसको चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 4i इन रेंज, और यहां पर i की वैल्यू यहां कर देते हैं। तो ये आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप b को प्रिंट कराते हैं। ओ वेट वेट वेट, ओके, तो आप v की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। अब देखो यहाँ पर 4i इन लगाना भूल गए हम, चलिए, रन किया, तो यहाँ पर देखिए ये जनरेटर ऑब्जेक्ट कुछ बता रहा है, राइट। बट हुआ क्या, ये चला क्यों नहीं, पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई हमने तो अभी सब कुछ सही किया है, ये अभी चला क्यों नहीं, है ना। 4i इन रेंज ठीक है, और सारा हमने कंप्लीट किया है, 1 से 10 तक है, चला क्यों नहीं, राइट। तो जब रेंज फंक्शन और कंपैरिजन की बात आती है, तो आपको वो सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, राइट। ये आपका टास्क है कि आपको ये कंप्लीट चेक करना है कि भाई क्यों नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा, ये सारा आपका टास्क है, राइट। अब अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये पूरा कंप्लीट इसका सिनेरियो एक अलग से बताऊंगा, ताकि आप चीजों को समझ पाओगे, राइट। वैसे कोशिश करना 90% आप कर ही पाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन भी हमने लास्ट में देख लिया है, लिस्ट भी देखा है, राइट। ओके, सो अब देन नेक्स्ट, कि भाई जो टपल है अगर अनचेंजेबल है, क्या हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। अगर मैं ए ऐसे करूं, ए, और ए में ऐसे कुछ वैल्यू स्टोर करूंगा, लाइक मैंने बोला कि ऐसे हो जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ये आप चेक करना कि भाई वैल्यू ऐड कैसे करनी है,
राइट। दूसरा दूसरा है, मान लो कि आपने यहाँ पर ऐसे बोला कि भाई सेकंड प्लेस पर, जैसे हम लिस्ट में बोलते थे कि भाई ए की जो सेकंड इंडेक्सिंग है उसमें 48 हो जाए तो क्या हो जाएंगे। फर्स्ट तो आपको यही चेक करना है, राइट। तो ये बोलता है टपल डज नॉट सपोर्ट, क्योंकि ये अनचेंजेबल है, राइट। ओके। अब देन नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने आपको सारे ए टू जेड कॉन्सेप्ट बताए हैं कि भाई टपल क्या है, टपल कैसे वर्क करेगा, राइट। प्लीज इसको आप आराम से चीजों को समझना है और वन बाय वन प्रैक्टिकल करना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे अगर आपको कोर्सेज चाहिए जैसे पाइथन विद डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई, या फिर आर, कोई भी लैंग्वेज जो आपको समझनी है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, लास्ट सॉरी, इसमें आपको जो भी कॉन्सेंट्स जो भी होंगे वो लास्ट में, एक हम प्रोग्रामर वाली हमारी सीरीज चल रही है उसमें आप देख लेना, उसमें सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे इसी से रिलेटेड।